नमः शिवाय। किसी ने सुना मुझे शिव से बात करते, प्रथम चरण में ईर्ष्या भी खाई। तो खड़ी जो बात सुनी ध्यान देकर, उठकर चला गया आंख में आंसू लेकर। 32वां अध्याय सुदेहा सुधर्मा की कथा। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब हम आपको तुष्मेष नामक शिव ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनाते हैं। दक्षिण दिशा में देव नामक एक सुंदर पर्वत है। उसके पास भारद्वाज गोत्री कोई सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी अति सुंदर सुदेहा नाम की पत्नी थी। सुधर्मा उत्तम ब्राह्मण था। नित्य प्रति अग्निहोत्र आदि कर्म, अतिथि सेवा, शिव पूजन आदि करने वाला शिव जी का परम भक्त था। इन्हीं कर्मों को करते हुए उसे बहुत समय गुजर गया, किंतु घर में संतान नहीं हुई। पति को तो इस विषय में कोई दुख नहीं था। उनकी पत्नी व्याकुल रहती थी। उसे पुत्र प्राप्ति की चाहना थी। अपने पति को बार बार कहा करती। उसके परम ज्ञानी पति कहा करते, कल्याणी, पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ? सभी संबंधी स्वार्थी होते हैं। माता पिता मित्र आदि सबको हमने देख लिया है। इस प्रकार समझाकर कभी कभी फटकार भी देते। सूची बोले, अपनी स्त्री के कहने पर ध्यान नहीं दिया और आप दुख न पाकर शिव भक्ति में लगे रहते। एक दिन सुधर्मा की पत्नी सुदेहा अपने सहेलियों के साथ मन बहलाने को कहीं चली गई। वहाँ कई स्त्रियों के साथ उसका झगड़ा भी हो गया। उस झगड़े में उस स्त्रियों ने कहा, अरे पांच, तू भी इतना अभिमान कर रही है। हम जानते हैं तू धन वाली है, लेकिन तेरा धन तो राजा छीन लेंगे। तेरे किस प्रयोजन का धन है? देख, हम तो पुत्रों वाली हैं। हमारा धन तो पुत्रों के उपयोग में आ जाएगा। यह सुन सुदेहा अत्यंत व्याकुल होती हुई घर लौट आई। आते ही अपने पति से उन स्त्रियों की सभी बातें रोककर कहती। सुनकर सुधर्मा सुखी न हुए, बल्कि अपनी स्त्री को धैर्य देते हुए बोले, हे प्रिय, जो कुछ होना है वह तो अवश्य होगा। उसमें व्याकुल नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी कोई कहता हो उसे कहने दो, दुखी मत हो। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, या तो किसी प्रकार पुत्र पैदा करो या मुझे मार दो, नहीं तो मैं स्वयं मरती हूँ। सूजी बोले, इस प्रकार सुदेहा के वचन कहने पर उस ब्राह्मण देवता ने शिव ध्यान करके 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके। उन दोनों पुष्पों में दाहिना पुष्प देने वाला है, यही सोचकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, तुम पुत्र इच्छा से एक पुष्प उठा लो। तब उसकी पत्नी ने शिव माया से बाईं ओर का पुष्प उठा लिया, जो कि पुत्र वाला नहीं था। यह देखकर सुधर्मा व्याकुल होकर पत्नी से बोले, हे कल्याणी, अब तुम पुत्र की इच्छा मत करो, भगवत भजन में लग जाओ।